नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से एक जहाज यात्रा पर निकला है। 3200 किलोमीटर की यात्रा और 51 दिनों में ये जहाज पूरी करेगा। ये जहाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन लेकर, उनका विजन लेकर 5 राज्यों और 2 देशों की यात्रा पर निकला है। ये एक जल यात्रा है और इसके जरिए नए भारत का नया विजन, नया संकेत, विकास की नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। और काशी उनका संसदीय क्षेत्र है। जो भी देश के बहुत महत्वपूर्ण फैसले, निर्णय या उनका अमल अक्सर प्रधानमंत्री काशी के जरिए ही करते हैं। आज उन्होंने इस अत्याधुनिक 5 सितारा क्रूज को दिल्ली से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रूज में मोदी का विजन सवार है, मोदी का मिशन सवार है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी 3570 किलोमीटर की यात्रा लगभग 6 महीने में पूरी करने वाले हैं। 30 जनवरी को यात्रा पूरी कर जाएगी। तो 2 तरीके के मॉडल इस देश में हैं। एक मॉडल और विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, वो क्रूज वाला विजन है, क्रूज वाला मिशन है। और दूसरी तरफ जो विजन और मिशन राहुल गांधी का है, वो भी आपके सामने है। मसला 2024 का लोकसभा चुनाव ही है और सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से भारत की नई इबारत लिखने, जनता को कन्विंस करने और बताने की कोशिश कर रहा है। मंथन आज इसी पर कि क्या अत्याधुनिक काशी में बसाया गया अत्याधुनिक टेंट सिटी और 5 सितारा टेंट सिटी और 5 सितारा क्रूज विकास की कौन सी इबारत लिखने जा रहा है, ये मंथन में आज बड़ा सवाल है। मैं आज इसे बहुत गंभीरता से पूछूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में बैठकर 5 सितारा सुविधाओं वाले क्रूज गंगा विलास और 5 सितारा सुविधाओं वाली टेंट सिटी का लोकार्पण किया, क्रूज को रवाना किया और देश को जल क्रांति, पर्यटन क्रांति की तरफ एक कदम आगे ले गए। प्रधानमंत्री ने जैसे ही इसके हरी झंडी दिखाई, ये क्रूज रवाना हो गया 5 राज्यों की यात्रा पर, 2 देशों की यात्रा पर, बहुत पर्यटकों को लेकर। इसमें 32 स्वीडन के पर्यटक और एक फ्रांसीसी गाइड भी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने वाराणसी में गंगा तट के किनारे से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज, ये दावा किया गया कि यह दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। बहुत सारे मुख्य धारा के मीडिया ने तो आज इसे हिंदुस्तानी टाइटैनिक भी कहा। एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया प्रधानमंत्री ने। इतना ही नहीं, उन्होंने वाराणसी में एक टेंट सिटी का भी लोकार्पण किया, उद्घाटन किया। इस दौरान संत रविदास घाट पर आयोजित भव्य समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और जलपत्तन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी यहां उपस्थित रहे। उद्घाटन और लोकार्पण का स्थान संत रविदास घाट चुना गया। इसके पीछे भी संकेत और संदेशों की पॉलिटिक्स है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो ये लोकार्पण कार्यक्रम रहा,
इसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन, शिलान्यास किया। माफ कीजिएगा, 1000 करोड़, ये बहुत बड़ी राशि है। 1000 करोड़ की परियोजनाओं का, अंतर्देशीय परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 में सिर्फ और सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग भारत में थे। आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है। इनमें लगभग 2 दर्जन जलमार्गों पर सेवाएं चल रही हैं और गंगा पर बन रहा राष्ट्रीय जलमार्ग पूरे देश के लिए एक मॉडल है, एक मॉडल की तरह विकसित हो रहा है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और टूरिज्म के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया बन रहा है, साधन बन रहा है, माध्यम बन रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि दुनिया का सबसे जो लंबा रिवर क्रूज है MV गंगा विलास, ये अपने आप में एक अद्भुत है। तरह तरह की इसमें सुविधाएं, बहुत सारी इसकी खसूसियत हैं, विशेषताएं हैं। दूसरी तरफ इस गंगा विलास क्रूज को लेकर काशी के मल्लाहों की, निषाद राजों की फिक्र भी बढ़ गई है, जिनकी जिंदगी में पहले से हजारों झंझावत हैं। बनारस की गंगा में करीब आधा दर्जन क्रूज पहले से ही चलाए जा रहे थे और अब एक नए विशाल क्रूज को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखा दी। इसको लेकर शंकाएं हैं, समाधान भी इसके निकलेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये क्रूज गंगा में उतारा गया और इसे रवाना किया गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश देने की कोशिश है। और ये सारे संकेत और संदेश अगले साल 2024 की तरफ ही जा रहे हैं। इससे प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, बहुत सारी बातें मिलेंगी। 5 सितारा टेंट सिटी और 5 सितारा क्रूज गंगा विलास की विशेषताएं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इनसे किस तरीके से रोजगार मिलेगा, बहुत सारी ये सवाल लोगों के मन में हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर जलमार्ग के जरिए अगर जल यातायात शुरू होता है तेजी से, जो कि बहुत तेजी से प्रयास चल रहे हैं, तो इससे माल ढुलाई भी सस्ती होगी, पर्यटन, लोगों को पर्यटन के लिए भी बहुत सारे आयाम यहाँ पर मिलेंगे और इससे काफ़ी हद तक रेवेन्यू भी बढ़ेगा। पर्यटन से जो मिलने वाली आय है वो भी बढ़ेगी। और ये भी दावा किया जा रहा है कि आम लोगों को, उन मल्लाहों को जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जो फिक्रमंद हैं, उनको भी बहुत सारा इससे लाभ मिलने वाला है, इससे बहुत सारा रोजगार मिलने वाला है, पर्यटन उद्योग को एक नई रफ्तार मिलेगी, ये कहा जा रहा है। अब आज हम जब मंथन में इस विषय को लेकर आए हैं तो एक खाका मेरे दिमाग में सुबह से ही था। सुबह से मैं देख रहा था तो कोई इसे जल क्रांति कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, नरेंद्र मोदी ने जब से इस देश की सत्ता को संभाला है तब से जल थल नभ चारों तरफ क्रांति ही क्रांति है और क्रांति ही दिख रही है। आज इस महाक्रूज गंगा विलास के लोकार्पण, उसे रवाना करने के बाद प्रधानमंत्री ने देश को क्या संकेत और संदेश दिया, समझिए उसे। डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों, श्रद्धालुओं को मिला है। इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में मल्टी मॉडल टर्मिनल, यूपी और बिहार में
फ्लोटिंग जेटी, असम में मैरीटाइम स्किल सेंटर, शिप रिपेयर सेंटर, टर्मिनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ऐसे 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री ने बहुत सारे प्रोजेक्ट गिनाए। असम में उन्होंने कहा कि काशी से डिब्रूगढ़ के बीच ये जल यात्रा शुरू होने के बाद बहुत सारे आयाम बदलेंगे। काशी से लेकर डिब्रूगढ़ तक बहुत सारा डेवलपमेंट होगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, तमाम इंडस्ट्री लगेंगी, तमाम चीज़ें हो जाएंगी। तमाम जो स्किल सेंटर की बात कर रहे हैं वो असम में, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे परिवर्तन की बात करें। और इसे जो गुजरात में प्रधानमंत्री ने सी प्लेन उतारा था, ये कुछ उससे आगे की बात ये नज़र आ रही है। जिस तरीके से आज इसको हमने देखा, राष्ट्रीय मीडिया ने जिस तरीके से इसे बताया, और बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी इसके लाभ फायदे तो राष्ट्रीय मीडिया ने आज सुबह से ही बताना शुरू कर दिया था, और शाम तक अभी भी बता ही रहा है वो कि भाई कितने सारे लाभ हो सकते हैं इसके और कितने तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। अगर देश विकसित होता है, जहां 4-5 जलमार्ग ही हों और अब 111 जलमार्ग हों, तो ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है। और नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया उसे क्रांति ही कहा जाएगा अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। जल, थल और नभ अपने आप में ये एक क्रांति है। अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मल्लाहों के रोजगार, मल्लाहों की फिक्र को लेकर उन्होंने अपना एक नजरिया रखा है, उसे भी सुन लेना चाहिए। तो ये प्रयास समाजवादी सरकार में हुआ था, वही रास्ता है नदियों को साफ करने का। यहाँ की सुंदरता खत्म कर करके दूसरी सुंदरता दिखाई जा रही है। आखिरकार सरकार को ये बताना चाहिए कि यहाँ की आखिरकार सुंदरता क्यों खत्म कर दी। इसी तरह नाव यहाँ पर चलनी थी, कुछ पहले नाव खरीद ली गई थी, और भी जिसको टूरिस्टों को सुविधा देने के लिए या लोगों को घूमने के लिए नाव खरीदी गई थी, वो सब कूड़ा करकट हो चुकी हैं। वो शायद डस्टबिन में फेंक दी गई हैं या यहां से लेकर के कहीं और ले गए हैं वो लोग। मुझे बताया गया, जब मैं संगम में गया, मैं उस नाव में जब बैठा तो मैंने कहा ये सरकार ने तो बहुत अच्छी नाव खरीद ली है। तभी उसमें एक कर्मचारी ने कहा ये वही नाव है जो आपने खरीदी थी। तो जो यहाँ की अच्छी चीजें थी वो सब खत्म कर दी सरकार ने। तो ये सरकार क्या दिखाना चाहती है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई जो कुछ ये जो जल मार्ग है इसे समाजवादी सरकार ने ही प्रशस्त किया था, और बहुत सारी वही जो नावें खरीदी थी लोगों के लिए, पर्यटक के लिए। लेकिन मसला कश्ती का है। ये कहा जा सकता है बेबाक होकर कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी क्रूज और टेंट सिटी से नई रफ्तार मिलेगी, या आज बात कही गई और प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया। काशी के बहुत वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर पांडे जी हमारी बात से सहमत नहीं थे, उन्होंने वो बात अलग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी की यात्रा का जो एक इम्पैक्ट और इफेक्ट नज़र आ रहा है राजनीतिक गलियारों में, ये क्रूज और टेंट सिटी एक नई विकास परिभाषा लिखने के साधक के रूप में आज ये सामने नजर आए। और जाहिर सी बात है कि जो क्रूज रवाना हुआ है 3200 किलोमीटर की यात्रा पर 51 दिनों में पूरी करेगा, उसमें भले ही नरेंद्र मोदी सवार नहीं है भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन उनका विजन, उस क्रूज में विजन उनका यात्रा कर रहा है, और एक तरफ राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं। मोदी के कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए हैं, उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पवन दीक्षित कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, धार्मिक पर्यटन, चाहे वो काशी हो चाहे उज्जैन हो, बहुत सारे जो स्थान हैं, बड़े धार्मिक स्थान हैं,
एक धार्मिक पर्यटन को तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया है और बहुत सारे, अभी जैसे विजय शंकर जी बता रहे थे कि बड़ी संख्या में काशी कॉरिडोर बनने के बाद बड़ी संख्या में लोग देश विदेश से आ रहे हैं, पर्यटकों की भरमार है। और वो अभी जैसा मैं देख रहा था, मैंने बताया भी अपने दर्शकों को कि 5 जल मार्ग थे जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी और कह रहे हैं 111 जल मार्ग हैं। तो इस दिशा में आप लोगों को क्या प्रयत्न नहीं करने चाहिए थे? आपकी भी सरकार 10 साल अभी हाल में रही, मतलब 2014 तक। पवन जी। दुगन भाई, आपको मेरा सादर नमस्कार और सभी पैनलिस्ट भाइयों को, और सबसे पहले लोहड़ी की हार्दिक बधाई आप सभी को, सपरिवार और प्रदेशवासियों को भी। और पहले तो मैं आपकी सारी बातों के साथ साथ आऊंगा, उससे पहले मैं सिर्फ कहूंगा अलौकिक है ये दृश्य, इवेंट जो हो रहा है ये अलौकिक है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को सरकारी राशन पे खर्च करने वाले लोग बहुत कम मिलने वाले हैं। अभी माननीय पांडे जी ने खुद ही बोला, गंगा पर जो टेंट है, हजारों रुपए का टेंट है, और गंगा में सिर्फ 3 महीने का एक समय शायद मिल पाए उन टेंटों को लगाने का। बाकी समय गंगा मैया का जो रौद्र रूप निकलता है, जैसे पिछले वर्ष रेत की नहर बह गई थी, इस तरह से सारा चीजों, ये इवेंट है। मैं कहना ये चाह रहा था कि इवेंट है, इवेंट हमने बहुत देखे पिछले 8 सालों में, ये इवेंटफुल देश हो गया है। पांडे जी ने बताया कि अहमदाबाद में जो सी का हुआ था, सी प्लेन का, एक और हुआ था हमारे यहाँ हिंडन एयरपोर्ट पे, एक फ्लाइट चलती है वहां। चुनाव की वजह से वहां पे इन्होंने प्लान, एक एयरपोर्ट बनाया, कुछ नहीं है, मैं गाजियाबाद का निवासी हूँ, एक फ्लाइट चलती है आज तक, उसका भी कोई ठिकाना नहीं होता, सवारियां होती हैं, जाती है, नहीं जाती है। एक अक्षरधाम से गाजियाबाद की तरफ रोड बनती है, वो रोड थी, चौड़ीकरण हुआ था उसका, अब पूरा इवेंट बनाया गया। इवेंट में तो एकदम माहिर है सरकार। और दुगन भाई, मैं आपको एक बात और बताऊं, आज जिसके बारे में बात चल रही है, जिसको अभी थोड़ा सा हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, इसकी बुकिंग सितंबर से शुरू होगी, अभी चल रहा है जनवरी। ये इवेंट है, 9 महीने पहले किसी चीज का उद्घाटन कर दिया गया। ये तो पीपी मॉडल पे बन रहा है। मैं खुद बिजनेसमैन, मैं जानता हूं पीपी मॉडल क्या होता है। पीपी मॉडल बिल्कुल रेडी हो, मॉडल कोई नींव नहीं, हर दो किसी चीज का एक इवेंट है। इवेंट जाते थे जो काशी थी। मैं विकास का विरोधी नहीं हूं, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और विकास होना चाहिए, लेकिन आज काशी, जो काशी थी हमारी प्राचीन काशी, बाबा की नगरी, उसमें कहीं ना कहीं कमियां आई हैं। जो अभी माननीय पांडे जी ने बोला कि कॉलोनियों में होटल्स खुलने लगे हैं, हम आधुनिकता की को बढ़ते बढ़ते उस असल काशी को खोते जा रहे हैं। और इसमें क्या है, आप सोचिए, किसी एक आदमी की, किसी की हैसियत नहीं, एक मध्यम वर्ग तक के आदमी की, जो इस शिप के दरवाजे पे भी आज जा सके, इन टेंटों में 12-15 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से रुक सके, तो किसके लिए कर रहे हैं? वो कह नहीं रहे कि काशी वालों के लिए बना है, वो कह रहे हैं कि भाई जब विदेशी पर्यटक आएगा, जिसकी शक्ति है, जिसके पास आर्थिक शक्ति है, जिसमें खर्च करने की शक्ति है, वो व्यक्ति इसमें रहेगा और उससे जो वो खरीदेगा, खाएगा, खर्च करेगा, पैसा वो सरकार के खजाने में आएगा, लोगों की जेब में जाएगा, एक इकोनॉमी तैयार होगी। एक धार्मिक पर्यटन को लेकर एक इकोनॉमी मॉडल तैयार किया, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे महाकाल हो। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के बैठा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के साथी कोई भी आते, चाहे माननीय पांडे जी आते, तो बहुत ही मजा आ जाता है। ये एक बहस, राष्ट्रीय बहस हो जाती है और बहुत आपकी टीआरपी मिलती है इस शो को। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, पीपीपी मॉडल पे इस देश पे पिछले 5 वर्षों में 60% टेंडर्स रिन्यू नहीं हुए हैं। पीपीपी मॉडल पे इन्होंने, सरकार ने जो टेंडर्स दिए, वो दोबारा हिम्मत नहीं कर पाई है कंपनियां उनको लेने की। जो अभी सी प्लेन के में हुआ, ये 60 से ज्यादा % है। ऐसे पीपीपी मॉडल के केसेस हैं इस देश में। ये सिर्फ एक छलावा है, एक इवेंट तैयार करना है, क्योंकि माननीय मोदी जी काशी से आते हैं। आप 51 दिन की यात्रा है, कौन देश में कर पाएगा? मैं काशी के लिए बात नहीं कर रहा था, पूरे देश में। जिस देश में 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर मुहैया अपने उस पर डिपेंड करते हैं, उस देश में कोई आदमी यात्रा कर पाएगा? ये सिर्फ बड़े लोग, 30 लोग आएंगे, वो बड़े बड़े लोग होंगे, तो बड़ों की तो सरकार ही है ये तो राहुल जी हमेशा से बोलते हैं, वो ये कहीं नहीं रहे कि भाई 80 करोड़ वाले लोग जो 80 करोड़ में आते हैं वो यात्रा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक, बहुत सिलेक्टेड लोग इसमें आएंगे, जिनके अंदर एक आर्थिक पावर होगी, शक्ति होगी, वो पैसा खर्च करेंगे। वो पैसा जब मार्केट में जाएगा, फ्लो होगा पर्यटन उद्योग के रूप में, जो उसके हिस्सेदार होंगे पर्यटन उद्योग के, उनकी जेब में जाएगा। एक इकोनॉमी तैयार होगी, एक धार्मिक पर्यटन की इकोनॉमी तैयार होगी, ये बात कह रहे हैं वो।
देखिए अभी आप हिसाब लगा लीजिए, 30 लोग जाएंगे, 51 लाख रुपए का खर्चा होगा, और 30 लोग 51 दिन में 30 लोग होंगे, तो 12 बार में 5 6 या 7 बार का पूरा जो बनेगा, क्योंकि बाढ़ वगैरह भी आती है बीच में, सारी स्थितियां होती है, 6 7 बार ये सिर्फ चलेगा, कितने अरब रुपए का रेवेन्यू आ जाएगा गवर्नमेंट को? नहीं, ये 3 से 4 महीने ही चलेगा, अगर चला तो ये मेरे वर्ड को आप मार्क कीजिएगा, ये चलेगा नहीं, अगर चला तो 3 से 4 महीने चलेगा, और 60 दिन का 51 दिन का ऑलरेडी एक पैकेज है। तो ये सब एक छलावा करने वाली बात है, कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए असल चीजें क्या है? महंगाई की हालत, जीडीपी की हालत, डिमोनेटाइजेशन की वजह से, जीएसटी की वजह से जो एक मध्यम वर्ग का व्यापारी मरा हुआ है, ये जो कह रहे हैं, रिफ्लेक्ट कहाँ करती है? कहाँ रिफ्लेक्ट करती है? आप लोग चीखते चिल्लाते रहिए, कीर्तनीत पांडे नारे लगाते रहें, रिफ्लेक्ट कहाँ करती है? ना यूपी में रिफ्लेक्ट कर रही है, ना गुजरात में रिफ्लेक्ट कर रही है, कहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है? मैं आपको बताता हूं जी। जो पिछले 7 8 वर्षों में चल रहा है, जो मेरे माता पिता ने मुझे दिया था, मैं उसकी वजह से काफी कुछ संघर्ष करने की स्थिति में हूं, और मैंने 2 4 6 10 साल काट लिए, लेकिन अब मेरे बच्चों के लिए मुझे सोचना है। अब 8 साल जो कट गए, लोगों ने भावावेश में आकर किसी पुलवामा, किसी पठानकोट, किसी हिंदू मुस्लिम, किसी राष्ट्रवाद में वोट दे दिया। अब लोगों की जेबें खाली हैं भैया, आपको भी पता है, आपके सराउंडिंग में भी आप देखते होंगे, जो हालात है वो बहुत दिन नहीं चलते, काट की बार बार नहीं चढ़ती, चढ़ गई 2 बार, लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जा रहा, मैं बात इस चीज की कर रहा हूं कि ये तो हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज उत्तर प्रदेश में 4 बार चढ़ गई, जिसको आप काट की हांडी कह रहे हैं, 4 बार चढ़ गई, 14 17 19 22। इम्पॉसिबल सा हो रहा है 2 बार। मैंने बोला ना, ये लोग यहाँ की हांडी थी वो, और केंद्र की हांडी, मैं बार बार की बात कर रहा हूं कि 2 बार ज्यादा नहीं चढ़ने वाली। और ये जनता जनार्दन है भैया, अगर जनता चाहेगी कि हमें ऐसे ही चलना है, जो दिख रहा है वो ठीक है, तो जनता करेगी, और जनता को दिखेगा कि ये सिर्फ छलावा है, तो जनता उसका फैसला करेगी। इस बीच कुमार अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत पांडे जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। पवन तिवारी जी इंतजार ही कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता है, बहुत सारे एक फेरिस्त लेकर बैठे हैं। महेंद्रनाथ पांडे जी को हमने आमंत्रित किया था, लेकिन अभी वो लैंड नहीं किए हैं, और उसके बाद मैं चाहता था कि उनसे भी पूछता, और पांडे जी को भी हमने इसीलिए आमंत्रित किया था। अशोक पांडे जी, इसे मैं बहुत अच्छी पहल के रूप में देख रहा हूं, क्रूज और टेंट सिटी। क्रूज में मोदी जी का विजन सवार होकर निकला है 52 दिनों की यात्रा में, और टेंट सिटी 5 सितारा टेंट सिटी और क्रूज। विपक्ष के सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये चल ही नहीं पाएगा, 3 4 चक्कर लगाएगा, फिर सी प्लेन वाला हाल हो जाएगा। अभी शुरू हुआ नहीं है, और आलोचना निंदा शुरू। पांडे जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को, जो देश से और प्रदेश के अपने दर्शक जुड़े हैं, उन सभी को मैं लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमारा ये देश ये समझ रहे हैं कि ये आज जहाज चल रहा है, और हमारा मानना है कि ये पानी का जहाज आज नहीं चला है, सदियों पहले से यही पानी का जहाज यातायात के साधन से लेकर के, और व्यापार के लिए भी, तब ट्रांसपोर्ट नहीं था, इतने ट्रक्स नहीं थे, इतने सड़कों की सुविधा नहीं थी, तब भी ये पानी का, जल का मार्ग ही प्रयोग होता था। और मेरा ये मानना है कि बहुत देर कर दी हजूर आते आते, बहुत विलंब हो चुका है, लेकिन अब भी देर आए दुरुस्त आए। आज जो आया है, इसकी सोच देखिए, वहां तक पहुंचने के लिए सोच चाहिए, वो विजन चाहिए। जब हमारा विजन स्पष्ट होगा, हमें अपनी गौरवान्वित सभ्यता की याद होगी, हमें अपना सभ्यता और संस्कृति की याद रहेगी, तो हमें ये लगेगा कि हम उन देशों से कितने आगे थे, और आज हम पीछे क्यों होते गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लकीर के फकीर बनते चले जा रहे हैं, और हमारी संकीर्ण मानसिकता अशोक पांडे जी, विपक्ष को समझा दीजिए कि भाई आम आदमी का विकास कैसे होगा इसमें। ये क्रूज तो 5 सितारा और टेंट सिटी 5 सितारा है, तो भैया काशी का वासी तो सारे लोगों की, इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की शक्ति नहीं होगी कितना उसमें जाकर रुकें, या वो वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को कोई लाभ हो। ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई कैसे विकास कैसे होगा, जरा इन लोग समझाइए, और दर्शकों को भी समझाइए। दुर्गेश जी, आप एक बहुत ही मजे हुए पत्रकार हैं, देश और के इस देश के 95% जाने माने पत्रकार हैं। आप मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं, मैं ही आपको बताऊंगा।
कि हर चीज को या हर कर्तव्य को हर पथ पर किसी चीज से जोड़ के देखा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर हर चीज आम आदमी के लिए भी है और खास आदमी के लिए भी है, ये सबके लिए है, सर्वमान के लिए है। इस पानी पर चलने वाला क्रूज सभी के लिए है। कोई इसको देखने के लिए इस्तेमाल करेगा, कोई इस पे बैठ के प्रयोग करेगा, कोई इसका यातायात के संसाधन में उपयोग करेगा, कोई होने वाली आमदनी और लाभ से, उसके होने वाले विकास से भी लाभान्वित होगा। क्योंकि मेन उद्देश्य हमारा है लाभ अर्जित करना और दुनिया की नजर भारत के ऊपर जो उत्सुकता से टिकी हुई है उसको टिकाना, कि भारत अब एक समृद्धशाली गौरवशाली परंपरा को पुनः प्राप्त कर रहा है, न कि हम पाकिस्तान। ठीक बात है। जो कश्मीर मानते थे, इस क्रूज को नदी का जो सबसे बड़ा रिवर क्रूज भी कहा गया है। सोच बहुत ऊपर है और हमारी सोच उस समय भी ऊपर थी कि जब लोग ये जानते थे कि ग्रह कितने हैं, तब हम कहा करते थे कि 9 ग्रह हैं। तो उस परंपरा को पालन करने के लिए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। ठीक बात है कि हम उस विषय को पूरी तौर पे समझें कि यह क्यों आवश्यक है। खाली इसकी आवश्यकता इसलिए बढ़ गई कि इसका आम आदमी, जो इससे लाभ अर्जित होगा वो भी तो आम आदमी ही देखेगा, उससे भी तो आम आदमी को लाभ पहुंचेगा। हम लोग इसको देख रहे हैं, आज इतना सुंदर दृश्य है इस जल के अंदर जो कभी नाव तक नहीं चल रही थी, जहां जल इतना पूरी तरह से मैला हो गया था, हम निर्मल जल की धारा को आज देख पाएंगे, अविरल धारा को देख पाएंगे और होने वाले लाभ से इस देश को भी गौरवान्वित करेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। अब जरा कीर्तिनिधि पांडे से जवाब ले लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको मल्लाहों की फिक्र है बहुत। कीर्तिनिधि पांडे जी, अशोक पांडे जी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि खाली योजनाएं ऐसे नहीं बना करती हैं, कोई देख कर खुश हो जाए, कोई उसके बगल से निकल जाए खुश हो जाए, कोई उसका लाभ ले, किसी के पर्यटन का फायदा मिल जाए, कोई साफ गंगा देख ले, जैसे देखना चाहो, जैसे सुख लेना चाहो लो। और आप लोग सुख लेने नहीं चाहते हो, आप लोग हो विघ्न संतोषी। दुर्गेश जी, बड़ी विडंबना है कि आपने बहुत स्पष्ट तौर पे सवाल पूछा था अशोक जी से कि आम आदमी कैसे इससे लाभान्वित होगा। तो आम आदमी देखेगा और भारतीय जनता पार्टी के सोच वाले जो पूंजीपति बड़े लोग हैं वो उससे पैसा कमाएंगे। आम आदमी देश का केवल उसको देखेगा, केवल देख के लाभान्वित होगा। कमाने के लिए इन लोगों ने किसी बड़े मजबूत व्यापारी को क्रूज इस्तेमाल करने की अनुमति दी। एक प्राइवेट व्यक्ति का क्रूज जो जल मार्ग से चलेगा और आम आदमी का विकास के लिए कार्य देखने के लिए है। आम आदमी सिर्फ देखेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं बता रही है अपना चाल चरित्र। और वो कह रहे हैं लाभ भी होगा भाई, पर्यटन से जो पैसा आएगा वहां का स्थानीय लोगों की जेब में जाएगा। बता तो नहीं पांडे जी, देखने से क्या लाभ होगा? देखने से विकास क्या का पैसा लाभ आएगा वो कहां बताएगा? लगेगा? अरे विकास का पैसा एक व्यक्ति के पास जा रहा है जो उसका प्रोप्राइटर है मिस्टर राज सिंह, उनके जेब में पैसा जाएगा। अच्छा आप लोग नाम भी खोज लाते हैं, गजब है भाई, इसी काम में लगे रहते हैं लग रहा है। पूछना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी वाले लोग गजब है भाई, नाम भी ले आए। अब देखिए विदेशी पर्यटक ही उसका लाभ पाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो ऑक्सीजन आज आप ले रहे हैं, ये पेड़ आपने लगाया है क्या? ये पेड़ किसने लगाया था जिसका ऑक्सीजन आज आप प्रयोग कर रहे हैं? बताइए भाई कीर्तिनिधि पांडे जी बताइए। वो कह रहे हैं भाई, ये कहा जाता था कि जो माली पेड़ लगाता वो फल नहीं खाता। वो कह रहे हैं इस धारणा वाला देश है और आप लोग अभी लगाओगे, सोच रहे हो आज क्रूज चला और कल पांडे जी की जेब में, जो काशी वासी हमारे वरिष्ठ पत्रकार, उनके जेब में पैसा चला जाए, कैसे जाएगा? ये अशोक जी नहीं बता पाएंगे कि आम आदमी को इससे लाभ कैसे होगा, और आम आदमी को इससे लाभ है भी नहीं। इसका आम आदमी से भी लाभ है। 25 से 50 हजार रुपया एक रात के इस क्रूज का किराया है, एक रात रुकने का 25 से 50 हजार रुपए। अरे भाई ये क्रूज काशी वालों के लिए है ही नहीं भाई। पांडे जी आप समझने की कोशिश करिए। वो कह रहे हैं बाहर के लोग जो आर्थिक रूप से शक्तिमान लोग आएंगे वो इसमें बैठेंगे और काशी वालों को फायदा होगा, ये बात कह रहे हैं। चलिए पवन तिवारी बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं। पवन तिवारी बोलिए पवन तिवारी। कि इसमें इस समय कितने यात्री पवन दीक्षित जी, माफ कीजिएगा पवन दीक्षित जी, बोलिए। यात्री सवार है और 31 यात्रियों ने जो पैसा दिया है वो 13 लाख रुपया है। तो 13 लाख रुपया किसको मिल रहा है? ये जो पहले दिन जो क्रूज का ओनर है, जो क्रूज का ओनर है उसको मिल रहा है। नहीं, उसको मिल रहा है। उसका टैक्स किसको मिल रहा है? उसका लाभ जल कर से कितना पैसा लिया आज तक आपने?
आप पानी के कितना पैसा आपने जल से लिया है आज तक? अरे भैया टैक्स नहीं जोड़ोगे पांडे जी, कीर्तिनिधि पांडे जी, पवन तिवारी जी, पवन दीक्षित जी, तिवारी बार बार आ रहा, मुझे लग रहा कोई मसला ही है ये। अगर कोई माली पेड़ लगाता है तो जाहिर सी बात है तुरंत तो फल नहीं देता, और जरूरी नहीं कि उस माली को ही उस जो पौधा है दरख्त बनता है उसका फल मिले। ये धारणा हमारे यहाँ शुरू से, हम जब बचपन में गाँवों में रहा करते तो ये अक्सर बड़े बुजुर्ग इस बात को कहते रहते थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता अशोक पांडे जी यही बात कह रहे हैं कि भाई शुरू हुआ है, फायदा मिलेगा, इतनी जल्दबाजी किस बात की है। कांग्रेस के नेता पवन तिवारी काफ़ी देर से अपने बहुत सारे सवाल पूछना चाह रहे थे, मैं पवन जी के पास जाऊंगा। उस बीच एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं काशी से, अरविंद प्रजापति, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भगवा वस्त्रधारी, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। मैं पहले सीधे पवन दीक्षित के पास जाऊंगा, फिर अरविंद जी के पास आऊँगा। पवन जी, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें, आप बड़ा लंबा चिट्ठा लेकर आए हुए थे। दुर्गेश जी, एक लाइन बोल सकता हूं मैं? नहीं, आप ही को आमंत्रित किया है पवन जी। मैं एक लाइन ये बोलना चाह रहा हूं कि इससे विदेशी जो ये क्रूज चलेगा, इससे अगर किसी भी लोगों को जो रोजगार उत्पन्न होगा, विदेशी पर्यटक जो आकर्षित होंगे, वो रोजगार जो इससे आकर्षित होगा, जो उसमें पर्यटन के क्षेत्र में नौकरियां मिलेंगी, वो किसको मिलेंगी? वो भारतीयों को तो मिलेंगी। तो कोई भी चीज चलती है, अगर हम किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आज अपने को खड़ा कर पा रहे हैं, तो उससे इन लोगों के पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? अहम सवाल है पवन तिवारी, वो कह रहे हैं भाई नौकरियां कहीं वहां वियतनाम के लोगों को थोड़ी मिल जाएंगी, भारतीयों को मिलेंगी। पवन तिवारी, आज आपके पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? आप अगर अब बोलने दीजिए उनको, पांडे जी उनको बोलने दीजिए। पवन दीक्षित, देखिए, मैं से पांडे जी से मैं कहना चाहूंगा, जो तो ये कह रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा रोजगार मिलेगा, तो ये पता नहीं है कि जब एक शिप चलेगा तो पीपीपी मॉडल पे चल रहा है। 60 से 70% पैसा जो देगा वहां का कस्टमर, वो सिर्फ शिप पे ही खर्च हो जाएगा, और शिप पे उनके लिमिटेड कर्मचारी होंगे। 10 से 20%, अधिकतम 20% पैसा जो खर्च होगा वो जमीन पे खर्च होगा, जो अन्य राज्यों को मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, कोई आप 3000 यात्रियों को लेकर के नहीं जा रहे हैं, मात्र 30 पर्यटकों को लेकर के जा रहे हैं। 30 पर्यटकों का देशाटन कोई रोजगार प्रयास नहीं देता है। और सी प्लेन ने कितना रोजगार दे दिया, मुझे बताइए आप। मुझे ये बताइए कि हिंडन एयरपोर्ट की जो हालत है, सिर्फ इवेंट के चक्कर में आपने करोड़ों अरबों रुपए एयरपोर्ट पे लगा दिया। कितनी फ्लाइटें वहां से चल रही हैं? आप सिर्फ इवेंट करना जानते हैं, उसको आगे ले जाना नहीं जानते। मुझे ये बताइए, पिछले 5 वर्षों में 60 से 70% पीपीपी मोड दोबारा रिन्यू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको सिर्फ एक बार सिंगल शॉट सिर्फ करना है। ठीक बात है, बात आ गई। अशोक पांडे 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, क्योंकि मंथन अपने अंतिम सोपान पे पहुंच चुका है। 20 सेकंड में जवाब, फिर अरविंद के पास जाऊंगा। अशोक पांडे, ये विजन क्या 2 साल के लिए है? ये विजन 1 साल 2 साल के लिए नहीं, समाजवादी व्यवस्था नहीं है यहाँ। अरे वो कांग्रेस के नेता हैं, वो कांग्रेस के समाजवादी, वो कीर्तिनिधि पांडे हैं। ये विजन आने वाले 50 सालों के लिए है। तो पीपीपी मॉडल, आपको क्या लगता है पीपीपी मॉडल 1 साल के लिए आता है? पीपीपी मॉडल 30 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए आता है। पीपीपी मॉडल 20-30 ईयर्स के लिए आता है सर। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है ये। इट इज अ पीपीपी प्रोजेक्ट, इट इज नॉट अ ईपीसी प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आप दोनों शांत हो जाइए। अरविंद प्रजापति के पास जाऊंगा, काशी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, क्रूज और टेंट सिटी काशी वासियों के लिए कैसे फायदा करेगी? आप एक युवा हैं और काशी के वासी हैं, आप जरा समझाइए। जी, कहीं ना कहीं जो है कि जो अभी हम सुन रहे थे टीवी पर, चैनल के माध्यम से जो बातें चल रही हैं, और इनसे काशी वासियों को कितना लाभ होगा, ये लोग इसमें अब राजनीति थोड़ा जोड़ दिए हैं। तो इससे क्या है कि एक सौगात तो काशी वासियों को मिला ही है, और रोजगार भी बढ़ेगा, व्यवसाय भी होगा, और हम तो इससे बहुत खुश हैं। और हम क्या, पूरे काशी वासी खुश हैं। माँ गंगा के घाटों पर एक नया चीज देखने को मिलेगा। देश की इतनी बड़ी क्रूज आज तक आई नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, जो
हो रहा है, ये काशी के इतिहास में एक अपना जगह बनाएगा, स्थान बनाएगा। और मैं बहुत ही आभार प्रकट करूंगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय योगी जी को, कि ये जो भी उपहार कह लीजिए या व्यवसाय के माध्यम से जो भी उपहार ये मोदी जी माननीय दे रहे हैं, तो उससे भाई काशी वासी खुश है, गदगद है। कोई इसमें अभाव नहीं होना चाहिए कि इससे क्या लाभ होगा। लाभ तो अभी थोड़ी, अभी तो पेड़ लगा है, पेड़ को आगे तो बढ़ने दीजिए। लीजिए फल तो कीर्तिनिधि लगने पांडे, दीजिए। कीर्तिनिधि पांडे, वो अरविंद प्रजापति भी कह रहे हैं कि भाई खुश हैं, वो काशीवासी खुश हैं। अब आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रही भाई? बोलिए 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में। मैं फिर फाइनल कमेंट के लिए विजय शंकर पांडे जी के पास जाऊंगा, फाइनल कमेंट के लिए। अनम्यूट करिए महाराज जी। आपने कहा अभी जी कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, और मैंने अशोक जी ने कहा कि मैं दबाता छिपाता नहीं हूं, मैं वो पत्रकारिता करता ही नहीं हूं, जो कुछ है वो सामने रख दिया है हमने। लीजिए, और उन्होंने कहा कुछ लोग देखेंगे, तो अरविंद जी जैसे समर्थक देख के ही खुश है, काशी के वासी देख के खुश है, लाभ हो ना हो, केवल देख के खुश रहने वाले लोग, वहां के जो निषाद के वंशज जो पलायन कर जाए, ये क्रूज देख के खुश होने वाले लोग, इनको कुछ मिले ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई योगी जी ने आज कह दिया है निषाद राज पार्टी के सम्मेलन में कि निषाद राज और रामचंद्र जी जो एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, वो वाली प्रतिमा हम लगवाएंगे गोरखपुर में। और आप लोग अजीब सा हल्ला मचाए हुए हैं, निषाद राज परेशान है। फूलन देवी की प्रतिमा को योगी जी की सरकार ने मिर्जापुर के अंदर नहीं लगने दिया, और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं बोल पाए। ठीक बात। अब वक्त खत्म हो चुका है। फाइनल कमेंट विजय शंकर पांडे जी, क्या इसमें कहीं राजनीति इन्वॉल्व है पांडे जी? राजनीति तो रहेगी ही, ये तो तय है, और पक्ष और विपक्ष अपने अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और अर्थशास्त्र का सीधा सा फार्मूला है कि पूंजी पूंजी को खींचती है, इससे लाभान्वित कौन होगा ये साफ है। विजय शंकर पांडे जी ने बहुत कम शब्दों में, मुझे लगता है कि 5 सेकंड में ही अपनी बात कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, और बहुत बहुत धन्यवाद करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। पांडे जी ने बड़ी पते की बात कह दी कि पूंजी पूंजी को ही खींचती है। आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। अब वक्त चलते चलते का, और चलते चलते में सबसे पहले पूरे देशवासियों को लोहड़ी की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और एक दुखद समाचार के साथ हम इसको कार्यक्रम को आज खत्म करेंगे। देश के जाने माने समाजवादी नेता, पुरोधा खांटी समाजवादी नेता शरद यादव का गुरुवार की रात निधन हो गया। उनकी बेटी सुभाषिनी शरद यादव ने इसकी जानकारी दी। सुबह उनके छतरपुर दिल्ली स्थित आवास पर राहुल गांधी शोक व्यक्त करने गए। राहुल की वो तस्वीरें शरद यादव के परिवार की उनकी निकटता को साबित करती थी, साबित कर रही हैं। बल्कि राहुल गांधी हमेशा शरद यादव को अपना गुरु, राजनीतिक पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शन कहते थे। लालू यादव ने भी अपने साथी को अपने अंदाज में विदाई दी। के न्यूज़ की तरफ से, करोड़ों दर्शकों की तरफ से भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत बहुत